मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NQTV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज से 100 साल पहले बरसगीर के माया नाज सियासतदान मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब ने हज़ारों साल पर फैली हुई इंसानी तारीख को एक ऐसे फ़िक्रे में परो दिया जो तारीख़ आलम में किसी ने ना कहा होगा, ना कहा जाएगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, उन्होंने कहा, दुनिया आलम की सबसे बड़ी नाइंसाफ़ियाँ मैदान जंग के बाद दावतों के ईवानों में होती हैं। अगर आज के दौर में मौलाना ज़िंदा होते, अपने इस बयान की एक सदी की अंधेरियाँ, तूफ़ान और आंधियाँ गुजर चुकी। यूं इंसान छोटी बड़ी सैकड़ों लड़ाइयाँ लड़ चुके, दावतों में खून होते हुए देखे हुए। आज मौलाना एक बार फिर ज़िंदा होते तो उन्हें मैदान जंग और कमरा अदालत में कोई फ़र्क नज़र ना आता। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जंग और अदालत इंसाफ के नाम पर इक़्तिदार के खेल में दो रुख हैं। एक रुख एक मुजरिम को हीरो बनाकर कमज़ोर अक्सरियत के ऊपर मसल्लत करना और यूं कमज़ोर अक्सरियत की आज़ादियों, उनके हकूक़ और उनके ऊपर लगाम डालने की कोशिश की जाती है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त दुनिया आलम में तारीख़ ऐसे करवट बदल कर सामने आ रही है, जैसा कि जर्मन दानिशवर फ़िलासफ़र हेगल ने आज से 200 साल पहले तारीख़ का सबक बयान करते हुए ये कहा था, हम तारीख़ से कुछ नहीं सीखते। बात यूँ है, इस ज़िमन में जो चंद हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट जो अमेरिका की है, उसमें एक केस आया, वो साबिक़ प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में था। उसको 34 इल्ज़ामात में मुजरिम गिना गया। जब उसकी उसने अपील की सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों ने ये उसको फैसला किया कि उसका इस्तीनाफ बनता है। उसके कुछ ऐसे जराइम हैं, उनसे उसको पर्दापोशी की जा सकती है। ये फ़ैसला 6-3 के हिसाब से हुआ। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये 6 जज मुख्तलिफ रिपब्लिकन पार्टी के दौर में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुकर्रर हुए थे, और जिन तीनों ने मुखालफत की, उनको डेमोक्रेट सदूर ने मुकर्रर किया था। और यूं अक्सरियती राय ने फैसला करते हुए सदर ट्रंप को एक मौका और दिया। अगर देखा जाए, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में भी जमाती वाबस्तगी की बुनियाद पर तकसीम वाज़े है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर मौजूदा दौर में वतन अज़ीज़ में भी नज़र डाली जाए, इधर भी इक़्तिदार की जंग जारी है। चौधरी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से लेकर बंदयाल तक
जितने भी सुप्रीम कोर्ट आए, इस वक्त जितने भी सुप्रीम कोर्ट में जज साहिबान हैं या जस्टिस साहिबान हैं, ये जितने भी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के आए, चाहे इफ्तार मोहम्मद चौधरी हो, वहाँ से लेकर गुलजार अहमद हो, साकिब निसार हो, खोसा साहब हो, बंदयाल साहब हों, उनकी लॉ फर्म में काम करते रहे और उनके मरहूम मिन्नत वो हाई कोर्ट के जज बने। उसके बाद फिर उन्हीं लॉबिंग की वजह से वो सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट हुए। मेरे अजीज दोस्तों, इस वक्त भी पाकिस्तान में यही सूरत हाल है। जज्बाती वाबस्तगी की सूरत में चंद दिनों में एक फ़ैसला आने वाला है, उसमें भी 8-5 या 9-4 का फ़ैसला होगा। ये भी एक जज्बाती वाबस्तगी की वजह से फ़ैसला आएगा, ये भी एक बोगस की वजह से फ़ैसला आएगा। ठीक है, हम कानून के तालिब इल्म नहीं, मगर जो हम दुनिया के हालात देखते हैं या उनके रिमार्क्स देखते हैं तो ये सामने नज़र बात आती है। कानून तो एक तरफ अपनी जज्बाती वाबस्तगी की वजह से रोज़े शां की तरह ये वाज़ेह है, ये फ़ैसला 8-5 का आएगा या 9-4 का आएगा, मगर उसकी सूरत दूसरी तरफ देखिए, इस फैसले के बड़े दूरस नताइज होंगे। इसके बरक्स आलमी नक्शे पर दुनिया में बेचैनियों परेशानियों के हंगामों में यूरोपीय यूनियन और फ्रांस के इंतखाबात में दाएं बाजू की कामयाबियां एक सानवी हैसियत अख्तियार कर चुकी हैं। रानी बात में क़दामत पसंद उम्मीदवार की कामयाबी का भी शोर गोगा है। मेरे अजीज दोस्तों, इस वक्त कौमी रियासत का अगर क़याम आता है, वो जुर्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ बामी तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत के लिए कायम की जाती है। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, इस वक्त फ़र्द इंसानी के अंदर कायनात की टूट फूट का काम शुरू हो चुका है। हालिया दिनों में आपने देखा और सुना और पढ़ा होगा, और उर्दू अखबार रात उठा कर देखिए, आपको 29 जून 2024 को साहिवाल की असदाद दहशतगर्दी अदालत ने एक 26 साला मसीह नौजवान हसान मसीह को सजाए मौत, 22 साल कैद, 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मेरे अजीज दोस्तों, क्या आपने ये खबर पढ़ी? क्या ये खबर आपकी नज़रों के सामने से गुजरी? मेरे अजीज दोस्तों, ये इसी रोले रप्पे में ये एक अहम फैसला आपकी नज़रों से आने से पेशतर गुजर चुका। मेरे अजीज दोस्तों, ये फैसला साहिवाल के इस मसीह नौजवान की मुबीना सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर फैसला आया, जो 16 अगस्त 2023 को 124 किलोमीटर दूर वाक़िया सानहा जड़ांवाला में मजहबी फसादात फूट पड़ने के नतीजे में यहाँ 20 के करीब चर्च जला दिए गए। इसी शहरियों के दर्जनों मकानात को लूट कर तबाह कर दिया गया, और अदालती फैसले के मुताबिक इस मुलज़म हसान मसीह के ख़िलाफ़ 19 अगस्त को FIR दर्ज की गई और इसे 21 अगस्त 2023 को गिरफ़्तार किया गया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस केस में गवाहान भी पुलिस एहलकार और मकामी मजहबी पेशवा थे, चाहे वो उलमाए कराम हों, चाहे उनके शागिर्द हों। ये अमर दिलचस्प है। जड़ांवाला में जब फसादात शुरू हुए और फसादात के दरमियान इस नौजवान हसान मसीह का नाम सामने नहीं आया, ये एक तरफा फसादात थे। इन वाक़यात में गिरफ़्तार होने वाले
एक अक्सरियती फ़िरके के 135 मुल्ज़मान में से 125 रिहा हो चुके हैं। उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सके, क्योंकि वतन अजीज़ में ख़ास तौर पर सूबा पंजाब में एक ऐसा प्रेशर ग्रुप है, एक ऐसा इंतहा पसंद ग्रुप है, जब वो धरना देता है, जब वो प्रेशर डालता है, हुकूमत घुटने टेक देती है। अब सिर्फ उन 135 अफराद में से 12 अफराद को मुकदमात का सामना है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगस्त 2023 में मौजूदा चीफ जस्टिस मोहतरम काजी फ़ाइज़ ईसा और उस वक़्त के निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब बनफ़्स नफीस जड़ांवाला तशरीफ़ ले गए और उस अक़लियत को यकीन दिलाया कि हम आपके साथ इंसाफ करेंगे। ठीक है, आपके साथ एक जुज़वी इंसाफ हो चुका। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हम जो मज़हब के ये सरकारी तर्जमान हैं, मज़हब के ये प्रचार हैं, उनको अल्लाह ताला सलामत रखे। उन्हीं खतूत पर बाकी भी जो 12 मुल्ज़मान हैं वो भी खैर खैरियत से बाहर आ जाएंगे बगैर किसी तस्दीक के। और यूँ ठीक इसी तरह जैसे मुल्तान मनीर अरशद रहमान एडवोकेट शहीद की लाश का घर में आई और उसकी लाश का गली में ढोल बाजों से इस्तकबाल किया गया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, 2017 में अब्दुल वली खां यूनिवर्सिटी मर्दान में तालिब इल्म मिशाल खां के मुबीना कातलों की रिहाई का जश्न भी मनाया गया। ये साहिवाल जेल में कैद जुनैद हफीज़ ठीक 10 साल और 5 महीने से इंसाफ की बांसुरी बजा रहा है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये है दो रवैया आला अदलिया का। एक तरफ मुजरम को सहूलत दी जा रही है, उसके हक़ में फ़ैसले किए जा रहे हैं, और वो मुजरम जिसने पाकिस्तान की माशियत का बट्ठा बिठा दिया और पाकिस्तान को तबाही के किनारे पर ला कर बिठा दिया, और ऐसा मुजरम, ऐसा सियासतदान आला अदलिया के सामने वीडियो की सूरत में 9 मई का वाक़या ऐसा है जो एक बगावत का ज़िम्मे में आता है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, यही आपके सामने हमने हालात रखने थे। पूरी दुनिया में अदलिया का एक ही हिसाब है और एक ही जज्बाती वाबस्तगी है। हम इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ कर सकते हैं, रब्बे करीम पाकिस्तान को बचा, रब्बे करीम पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, रब्बे करीम पाकिस्तान की राह में आने वाली रुकावटें दूर फरमा। अगर इसी के साथ हमारा प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अज़ार ख्याल करते हुए NAQ TV को सब्सक्राइब करें। जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। NAQ TV